नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग 10 मिनट शो का अगला पार्ट 9 करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? तो संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। जादोपटिया चित्रकला किस समाज से संबंधित है? तो ये आपका संथाल समाज से संबंधित है। संथाल परगना किस जनजाति का मुख्य निवास स्थल है? तो ये आपका संथालों का मुख्य निवास स्थल है। संथाल परिवार का कर्ता धर्ता व प्रधान कौन होता है? तो पिता होता है। संथाल समाज कितने हडों, वर्ण या वर्ग में विभक्त है? तो 4 हड, किस्कू हड, सोरेन हड, मुर्मू हड एवं मरूड़ी हड में विभक्त है। संथालों में किस प्रकार के विवाह को गंभीर अपराध माना जाता है? तो समगोत्रीय विवाह को गंभीर अपराध माना जाता है। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। संथाल जनजाति में कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो किरिंग बापला जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है। संथाल जनजाति में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो पोन के नाम से जाना जाता है। संथालों का सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो सिंगबोंगा है। संथालों का दूसरा सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो मारंग बुरू है। संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन है? तो जाहेर एरा। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो नाइके होता है। संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? तो जोग मांझी देता है। झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन है? तो उरांव है। उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो कुड़ुख भाषा बोलती है। उरांव जनजाति को किस मूल का माना जाता है? तो द्रविड़ मूल का माना जाता है। उरांव जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो पंचोरा पंचायत कहा जाता है। धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? तो उरांव जनजाति का युवा गृह है। धुमकुड़िया वस्तुतः क्या है? तो जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है। उरांव लोग स्वयं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो कुड़ुख बोलते हैं। उरांव जनजाति का मूल निवास कहाँ था? तो रोहतासगढ़ था। उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो क्रमशः केरिया एवं खनरिया कहा जाता है। उरांव लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है। उरांव परिवार कैसा होता है? तो पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक होता है। उरांव लोग लड़कों के धुमकुड़िया को क्या कहते हैं? तो जोंक एरपा कहते हैं। उरांव लोग लड़कियों की सूतना घर को क्या कहते हैं? तो पेल एरपा कहते हैं। धुमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों के बाद एक बार दिया जाता है? तो 3 वर्षों के बाद एक बार दिया जाता है। उरांव जनजाति में नाच मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो अखड़ा के नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ कब होता है? तो धान कटनी के बाद, यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास। उरांव जनजाति में विवाह का कौन सा रूप सर्वाधिक प्रचलित है? तो आयोजित विवाह। उरांव जनजाति में साल में एक बार प्रायः जनवरी में कौन सा संस्कार होता है? तो हड़बोरा संस्कार होता है।
उरांव लोगों का मुख्य देवता कौन है? तो धर्मेश है। उरांव लोगों का धर्म प्रधान पुजारी कौन होता है? तो पाहन होता है। उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो सरना बोला जाता है। उरांव लोगों के पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो शासन में निवास करती है। उरांव गांव के दो प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? पाहन एवं महतो। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? तो उरांव का हुआ है। झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो मुंडा है। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह में रखा गया है। मुंडा जनजाति का प्रधान निवास स्थल कौन सा है? तो रांची है। मुंडाओं का प्राचीन निवास कहाँ था? तो सुतियांबे गढ़ था। मुंडा लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो हेरोक कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो किली कहते हैं। मुंडा जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो गिती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कोल नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो सरना कहा जाता है। मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो अखड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में सामाजिक स्थल को क्या कहा जाता है? तो शासन कहा जाता है। मतलब समाधि स्थल को शासन बोला जाता है। मुंडा जाति की मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है। मुंडा परिवार कैसा होता है? तो पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया क्या कहलाता है? तो मुंडा कहलाता है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो पाहन कहलाता है। मुंडा जाति में बधुमूल को क्या कहा जाता है? तो गोनोंग कहा जाता है। मुंडा जाति का मुख्य देवता कौन है? तो सिंगबोंगा है। मुंडा जाति के ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो हाथू-बोंगा के नाम से जाना जाता है। मुंडा जाति का मुख्य पर्व क्या है? तो सरहुल या बा पर्व है। मुंडा जाति का दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार कौन है? तो कर्मा है। पढ़ा पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो मानकी कहलाता है। मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथा क्या है? तो सोसो बोंगा है। झारखंड की चौथी प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो आपका हो है। प्रजातीय दृष्टि से हो को किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह में रखा गया है। हो जाति का संकुल क्षेत्र कौन है? तो कोल्हान है। कोल्हान के मूल निवासी कौन है? तो भुइयां है। हो जाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हो भाषा बोलते हैं। मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है? तो हो लोगों की। हो जाति की जीविका का मुख्य साधन क्या है? तो खेती है। हो परिवार कैसा होता है? तो पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। हो जाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है? तो आंधी विवाह है। हो जाति के प्रमुख देवता कौन है? तो सिंगबोंगा है। हो जाति में ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो देसौली या पाहुई बोंगा के नाम से जाना जाता है। हो जाति के लोग पुरोहित को क्या कहते हैं? तो देवरी कहते हैं। हो गांव का प्रधान कौन होता है? तो मुंडा होता है। मुंडाओं का सहायक क्या कहलाता है? तो डाकुआ कहलाता है। हो जाति के अंतर्ग्राम में
पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो पीड़ के नाम से जाना जाता है। पीड़ का प्रधान कौन होता है? तो मानकी होता है। खरवार जाति के मुख्य देवता कौन है? तो सिंहबोंगा है। खरवार के पंचायत को किस नाम से या क्या कहा जाता है? तो बैठकी कहा जाता है। खरवार के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो बैगा कहा जाता है। प्रजातीय दृष्टि से खड़िया जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा गया है। खड़िया जाति के लोग कितने वर्गों में बटे हुए हैं? तो पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया वर्ग में, यानी कि 3 वर्गों में बटे हुए हैं। खड़िया जाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन है? तो ओलोल ताय, यानी कि असल विवाह। खड़िया जाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो बेड़ो, यानी कि सूर्य देवता। खड़िया जाति का पुजारी या धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो कोला कहलाता है। प्रजातीय दृष्टि से भूमिज जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। भूमिज के पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है? तो लाया। भूमिज जाति के सर्वप्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तो ठाकुर, ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। धनबाद में भूमिज को किस नाम से पुकारा जाता है? तो सरदार के नाम से पुकारा जाता है। प्रजातीय दृष्टि से लोहरा जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।